वेलकम डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मेरे 9 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि जो भी बच्चे नीट और आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं ना, उनका एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा सही रहता है। क्वेश्चन क्या है? और जब एग्ज़ाम आता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम के जब डेडलाइंस आ जाती हैं, डेट आ जाते हैं, तब ये क्वेश्चन जो रहता है ये एकदम पब्लिक डोमेन में आ जाता है। बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं कि सर, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आईआईटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्योंकि कम समय में ज़्यादा पढ़ना होता है। और ऐसा तो नहीं है कि केवल केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आपको 3-3 अलग-अलग सब्जेक्ट में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करना होता है। तो बच्चे हमेशा से ये सवाल करते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आईआईटी मेंस या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन-कौन से चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है, किसको हम ईज़िली स्कोर कर सकते हैं और किसको छोड़ देना भी बेहतर है क्योंकि समय तो कम है। तो यही सब सवालों का ना आज हम जवाब लेंगे, ठीक है? तो ये सवाल देखो, हम जब खुद स्टूडेंट थे ना, तब भी हमको ये सवाल सताया था, और इतने साल से जब हम पढ़ा रहे हैं, तब भी हमको ये सवाल हमेशा से ही सुनने में मिलते हैं। तो होप सो आप लोगों के अगर ये सवाल का आज पूरा जवाब मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि केमिस्ट्री में कौन-कौन से चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन चैप्टरों को आपको कवर कहाँ से करना है। अगर आप उतनी बात माने ना, तो आप यकीन लिखिए कि 180 के मार्क्स के पेपर में, ठीक है, मतलब जब केमिस्ट्री 180 मार्क्स का होता है, आप इजीली 150 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं विद इन दिस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में। तो अच्छा है, करना है, साथ में मिलकर करना है। तो चलिए, इसके लिए देखो, थोड़ा सा आज मैंने मेहनत अच्छी कर रखी है। पूरे 10 साल का पेपर मैंने आप लोग के लिए एनालिसिस करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मैं लेकर आ रहा हूँ। बट फिर भी मैं एक चीज़ आप लोग की ओर से भी चाहूँगा कि भैया, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, आपके लिए लगा कि हाँ ये यूज़फुल वीडियो है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ना, क्योंकि हर बच्चा जो कंफ्यूज है ना, उसको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना बच्चों, ये पास होना या पीछे रह जाना नहीं होता है, ये लाइफ डिसीजन एग्जाम्स होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है? तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं केमिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स का। तो सबसे पहले देखिए, मैं पूरा हैंड रिटन ही सारी चीज़ों को लेकर आ गया हूँ, और होप सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। आप देख पा रहे हैं 2020 से लेकर 2010, मतलब लास्ट 11 इयर्स के पूरे रिकॉर्ड्स मैंने चैप्टर वाइज आप लोग के सामने रख रखे हैं, और यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से चैप्टर हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें लगभग 10-11 चैप्टर होते हैं, 11-12 दोनों मिला के। बात करेंगे अगर मूल कॉन्सेप्ट की, तो मूल कॉन्सेप्ट के बारे में समझना कि मूल कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ना नीट में लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंसीडर किया जाता था बोल रहा हूं मैं। बट लास्ट 2-3 इयर्स में ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हुआ है ना। 2015 में जब पेपर लीक हुआ, उसके बाद 16-17 के बाद से नीट ने अपने पेपर को इतना ज्यादा रिफॉर्म किया है कि हम लोग को उस चीज को पकड़ना है। और आज का ये पूरा वीडियो ना उसी सब चीज पे रहेगा कि क्या स्ट्रेटेजी रखें, कैसे पढ़ाई करें कि शॉर्ट ड्यूरेशन में भी बेहतर स्कोर करें। और ये चीजें आप यकीन मान लीजिए कि इतना हेल्पफुल रहेगी ना कि इस साल पेपर नीट में क्या आ सकता है, हम उस तक को गेस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, मतलब कहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात की पेपर, ऑब्वियसली मैं तो पेपर सेट नहीं कर रहा, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का देखिए तो 2020 में एक क्वेश्चन आया, 19 में भी एक आया, 18 में दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है? 17-16 देखिए, दोनों साल क्वेश्चन नहीं आए, और मूल कॉन्सेप्ट ने लोगों को सरप्राइज कर दिया। कहां? 2018 में दो क्वेश्चन डाल के। हालांकि मूल कॉन्सेप्ट एक इजी चैप्टर में कंसीडर होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं इजीली बनते हैं। हालांकि चैप्टर टफ है, पर नीट इजी क्वेश्चन पूछेगा। आप अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे ना, तो मूल कॉन्सेप्ट से इस साल भी एक सवाल आने की पूरे मतलब उम्मीद है, और आप उसको स्कोर करेंगे, 4 मार्क्स अपनी झोली में डाल सकते हैं। ऐसे ही देखो बच्चों,
15 में 3 क्वेश्चन आए थे। देखो ट्रेंड ऐसा उल्टा देखते हैं, 10 में 2 आए, 11 12 में नहीं आए, 13 में 1 आया। मतलब यहां से यहां तक तो देख के समझ में आ रहा है कि भैया ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 14 में 3 क्वेश्चन, 15 में मैंने ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखा है, इसका मतलब समझना नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए थे, और ऑब्लिक करके जो लिखा है ना, ये वो पेपर है जो कैंसिल हो गया था। तो जब पेपर जो कैंसिल हुआ था 15 का, उसमें एक क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है, और 3 क्वेश्चन जो सेकंड पेपर लिया गया उसमें आए 3 क्वेश्चन। तो 14 में 3 था, 15 में 3, लोगों को लगा कि मोल कॉन्सेप्ट तो अब डोमेन में आ गया, पब्लिक डोमेन में। 16 17 पूछा ही नहीं, 18 में लाके सरप्राइज कर दिया। तो मोल कॉन्सेप्ट ना एकदम से जज्बात बदलने, हालात बदलने वाला चैप्टर है, ठीक है, इसलिए आपको इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक सवाल तो इसके आने ही आने हैं। दूसरा चैप्टर आ जाता है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे दमदार चैप्टरों में से एक है। इसका आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि इससे सवाल नहीं पूछे गए होंगे। आप पूरे 10 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। 11 में 3, 12 में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर इसमें भी एक एक क्वेश्चन ट्रेंड चला। 2019 में आपका 2 क्वेश्चन आ चुका है, और 2020 में एक क्वेश्चन आया। मतलब ये मान लेना कि जब 2021 का नीट का पेपर होगा ना, ठीक है, उसमें मोल कॉन्सेप्ट के 2 सवाल एटलीस्ट आ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोग समझ लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंसीडर होगा। इसको आप लोग को छोड़ना किसी भी कीमत पे नहीं है, अच्छी मेहनत करनी है इस पे, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट, सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज्यादातर क्वेश्चन तो आपका क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड होता है। मैंने पहले ही इसका पूरा का पूरा 15 साल का एनालिसिस आप लोग को बना के प्रोवाइड कर दिया है। हर एक चैप्टर का मैं और अलग से पूरे का पूरा वीडियो का लेक्चर भी अलग से रिलीज कर रहा हूं, ताकि आप लोग पूरा उस ट्रेंड को समझे ना कि नीट कैसा क्वेश्चन पूछता है। और 1 घंटे के अंदर हम लोग पूरा का पूरा 15 साल का पेपर का एनालिसिस करते हैं, और ऐसा एनालिसिस करते हैं ना कि पूरा का पूरा वो चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको एक बार देखना, आप लोग बताना, खुद कमेंट करके बताना कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रह रहा है कि नहीं। चलो बच्चों, थर्ड चैप्टर आ जाता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट भी आप देख रहे हैं तो हर साल एज एवरेज एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इसको बहुत ज्यादा टफ टाइप का पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो एनसीईआरटी एक बार रफ रीड करना है और कहीं से ऑब्जेक्टिव बना लेना है। और प्रीवियस ईयर्स की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको तो जरूर देखना ना, क्योंकि एक से एक मैं ट्रिक और कोड बताऊंगा कि कैसा सवाल इस साल पूछा जा सकता है। और जो मैं ऐसा एनालिसिस लगाता हूं ना, वो काम का है, ठीक है। मानिए मत मानिए, मेरे जीवन में इस चीज का बड़ा मैं लकी रहा हूं, ऐसा मानता हूं इस फील्ड में। थर्मोडायनेमिक्स याद रखिए, थर्मोडायनेमिक्स एक मेजर चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। और एज एवरेज आप देख सकते हैं कि 10 में 2, 3, 3, 12 में 3 क्वेश्चन, 13 में। ऐसा कभी नहीं हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में जब क्वेश्चन ना आए हो, हर साल इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर एक साथ इंक्लूड होंगे, थर्मोडायनेमिक्स भी और थर्मोकेमिस्ट्री भी। और इसीलिए इसके 2-2, 3-3 सवाल पूछे जाते हैं। 19 में भी 2 हैं, 20 में भी 2 हैं, और हो सकता है 2021 में भी इसके 2 सवाल आए, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों कंसीडर करेंगे। इसका अगर आप ट्रेंड देख रहे होंगे ना, तो आपको ये तो साफ समझ में आ रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैलिड या सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाला अगर कोई चैप्टर है तो वह है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की एक और खास बात बताता हूं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ना जितने क्वेश्चन चैप्टर के एंडिंग में दिए हुए हैं, आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। 60-70 सवाल दिए हुए हैं, नीट का सवाल आपसे छूटेगा नहीं ना, 110% आपसे लग जाएगा, पूछ नहीं सकता ना उसके बाहर, ठीक है। वैसे ही डाटा चेंज करके आपसे सवाल पूछेगा या उसके कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पूछेगा। तो बेस्ट सोर्स तो इक्विलिब्रियम के लिए एनसीईआरटी और उसके चैप्टर के एंड में दिया हुआ क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। देख रहे हो इसका ट्रेंड, आप यहीं से 15 के बाद का देख लीजिए ट्रेंड। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, फिर 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। इस साल भी कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर पे। अच्छी मेहनत करना ना, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया हूं मैंने इस पे। तो मैं बताते भी चल रहा हूं कि कहां से पढ़ना है, किसको एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंटली फोकस करना है। सॉलिड स्टेट चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर रहता है। ट्रेंड है इसका केवल एक एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन आता है इसका, हर साल आता है, मगर जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं आपके रेडियस रेशियो से या रेडियस रिलेशन से, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी बहुत है इस चैप्टर में, तो आसान सवाल और आराम से स्कोर किया जा सकता है। सॉल्यूशन एक मेजर चैप्टर बच्चों सॉल्यूशन के तौर पे रहता है,
थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नीट इससे रिलेटेड इजी क्वेश्चन पूछेगा। और एज एवरेज अगर देखोगे तो इसके 1 या 2 सवाल आते हैं। एक सवाल हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रहेगा और एक सवाल बेसिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से रहेगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान देंगे तो 16 में 2, 17 में 2, 18 में नहीं आया, 19 में 1 क्वेश्चन आया, 20 में 2 क्वेश्चन आया, तो इस साल भी ऐसा हो नहीं सकता कि सॉल्यूशन का क्वेश्चन ना आए। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पटकेगा ही पटकेगा। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत पसंद करता है ना। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल केमिस्ट्री के ये 3 बड़े पिलर्स है ना, 3 बड़े चैप्टर्स हैं, ऐसा समझ लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप साफ देख पा रहे हैं कि 2 3 1 3 2 1 1 1 2 क्वेश्चन ऐसे ही आया, बस एक बार नहीं आया, और वो है 2018। पता नहीं 2018 में कौन पेपर सेट कर रहा था कि सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे बड़े बड़े चैप्टरों से सवाल ही नहीं आए थे। ठीक, ऐसा ही इनऑर्गेनिक में 2019 में हो गया था, डी एंड ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन नहीं आए थे, अलग तमाशा हो गया था वो। बट आप देख पा रहे हो कि हर साल एज एवरेज 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आ रहे हैं, और इस साल भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मान के चलना है। ठीक, आता है केमिकल काइनेटिक्स। मैंने पहले ही बोला ना, केमिकल काइनेटिक्स और हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन 2-3 चैप्टर पे आपको बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछता है ना। केमिकल काइनेटिक्स का आप देख पा रहे हो, कभी कभी एक क्वेश्चन आ गया है तो आ गया है, नहीं तो हर साल पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देख रहे हो, हर साल पिछले 5 साल में 2-2 सवाल आपको साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, और इस साल भी 2021 में भी या उसके बाद भी 2 साल का पूरा डिमांड है ना, हो सकता है ज्यादा आ जाए, कम नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री। एक्चुअल में ये फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों में ही कंसीडर किया जा सकता है। इसका भी आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन सर हर साल पूछ रहा है। ठीक है, जनरली ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। और रेडॉक्स, रेडॉक्स वैसे तो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में आता है, पर 2018 में 3 क्वेश्चन आ गए थे, 2+1 लिखा है 3। सिमिलरली 19 में 1, 20 में 1, और मैंने पहले से रेडॉक्स का आपको पूरा एनालिसिस करा दिया है। और रेडॉक्स के चैप्टर में तो हमने पूरे के पूरे अब तक नीट ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं सबको कवर कर लिया था। ठीक है, तो आप वो वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो ये था बच्चों आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू, और इस ओवरव्यू के बिहाफ पे हमने ये डिसाइड किया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, ठीक है, आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड स्टेट भी पढ़ ही लेना, क्योंकि एक सवाल पूछेगा, एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ना, बाहर से नहीं आएगा, वहीं से बन जाएगा बात। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स एज वेल एज सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर ना आप लोग सोर्स के तौर पे एनसीईआरटी ही यूज करो। उसके प्रीवियस जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना चैप्टर के एंड में, वो बनाओ, और साथ में मेरे साथ ये वीडियो सीरीज जो चला रहा हूं ना मैं, इसको देखते रहो, क्योंकि पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देता हूं मैं 1 घंटे के अंदर ही। साथ में हम लोग पूरा नीट के पेपर का ट्रेंड भी समझ जाते हैं कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है नीट, कितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेंटेन कर रहा है। तो बच्चों ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री वाला पूरा सेगमेंट। अब हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए फिर से हम लोग 11 साल का पूरा ट्रेंड आपके सामने रख दिए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना उनका वेटेज है, ये अब आपको साफ दिख रहा होगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है, ठीक है, वो आप देखिए तो 2010 में तो 3 पूछता था, 11 में 1, 12 में 1, 13 में नहीं पूछा, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 1, 17 में 1, 18 में 2 क्वेश्चन, 19 में 1 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन, 21 में एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि थोड़ा कंफ्यूज करने ही वाला चैप्टर है, ये करता भी है, बहुत लोगों से छूटता भी है छोटा चैप्टर, पर कंफ्यूजन किया जा सकता है इसमें। आज हम लोग उसको कवर करेंगे, इसके वीडियो को भी। ठीक है, तो एक अच्छा चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप इतना जान लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कोई किंग है तो वह है केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 2 सबसे दमदार लोग हैं ना, जैसे फिजिकल का बताया ना, वैसे ये इनऑर्गेनिक के लिए, इनको तो आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ट्रेंड देख रहे हैं 3 4 4, 2013 में 5 क्वेश्चन तक आ गया है। फिर 16 में देखिए 2 3 3 2 2, इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसका। 2021 में मुझे उम्मीद है कि केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आएंगे, 3 क्वेश्चन। अब भैया आप समझ लीजिए,
करना है इस चैप्टर को और जोर से करना है। और मैं ना लास्ट 5 ईयर में किस किस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है ना उस चैप्टर में, उसको भी मैं आप लोग के सामने दिखाऊंगा। हालांकि वो मैं हर वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वीडियो जब बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस का सेपरेट वीडियो इसका, जिसमें हम पूरा चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, तो उस समय 5 साल में एक एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं आप लोग को उस समय शो करते रहूंगा। हाइड्रोजन एक लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी आता है जनरली नहीं आता है, तो इसको आप लोग छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या एक बार रफ रीड बस एनसीईआरटी कर लेना, दिमाग में रहेगा। 4 ऑप्शन में आपको आंसर पता रहता है, सामने दिखता है आंसर, एक बार भी दिमाग से एक रफ रीड किए हो आप वहां पर क्लिक कर जाओगे। एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। या बुकलेट्स आती है मैगजीन एमटीजी की, या ये सब जो आती है मंथली मैगजीन, उनसे भी आप इसको शॉर्ट नोट्स बना के देता है, यूज कर सकते हो, अच्छे रहते हैं वो भी। एस ब्लॉक एलिमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि पिछले कंटिन्यू सीरीज में आप देख रहे हो इससे 2-2 क्वेश्चन बन रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये भी कंसीडर किया जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट भी। पी ब्लॉक 1 जिसमें हम लोग ग्रुप 13 और 14 की बात करते हैं, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि पहले तो इसके एक कभी क्वेश्चन आते थे कभी नहीं आते थे, बट पिछले 2019 और 2020 में कितना बड़ा ट्रेंड आया है इसमें। 2 सवाल 3 सवाल, 2 सवाल बेटा मैटर करता है, एक एक मार्क्स मैटर करता है, एक मार्क्स से पूरी जिंदगी बदल जाती है, ठीक है। और ये मेडिकल का लाइन है, इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है ना एक मार्क्स कम हो जाने के कारण कि बच्चा फिर संभाल नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए तो कई बार बच्चे ड्रॉप लेते हैं, और इसलिए कंपटीशन भी और ज्यादा बढ़ते जाता है क्योंकि सीटें इतनी लिमिटेड है। डी एंड एफ ब्लॉक देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक ना है तो दमदार चैप्टर, हर साल 3 2 2 3 3 2 3 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 19 में मैंने पहले ही बोला ना डी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं आया, 20 में केवल एक क्वेश्चन आया, पर मेरा पूरा भरोसा है इस साल 2021 में या उसके बाद के सालों में भी डी ब्लॉक के 2 सवाल इस बार अटैक करेगा, ये मेरा भरोसा है। अब देखो पेपर में क्या होता है, हालांकि जो भरोसा बोल रहा हूं ना मान लो, ठीक है। तो इसको तो भैया अच्छे से इस बार पढ़ के रखो। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नीट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 सवाल आए हैं, 3 सवाल आए हैं। मैंने पहले ही बोला ना 2018 में फिजिकल में धोखा हो गया, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा। 2019 में डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला के एक सवाल पूछा, वो भी निहायत ही इजी टाइप का। पर ध्यान से समझो, जब 2020 का हुआ तो 3 सवाल आ गया, ये तो भाई भाई है ना दोनों चैप्टर। 2021 में भी एटलीस्ट ये दोनों चैप्टर मिला के ना 4 सवाल तक होल्ड कर सकते हैं या उससे ज्यादा ही करेंगे, ठीक है। तो अच्छा मेहनत करना। मेटलर्जी जो है जनरली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काम का नहीं रहता है, ठीक है। मेंस से आजकल पूछ दे रहा है, पर नीट के लिए काम का है, क्योंकि पिछले 5-6 साल के ट्रेंड में बैक टू बैक इस पे क्वेश्चन आए हैं। तो इसको आप लोग एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, ठीक है, वहीं से काम बन जाएगा। और पी ब्लॉक 2 जिसमें हम लोग 4 अलग अलग फैमिली लेते हैं, 15 16 17 और 18, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और जो ही नोबल गैस फैमिली है। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है बच्चों, और बड़ा चैप्टर होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि कई साल 5-5 सवाल, 3 सवाल 2019 में आ गया, 2020 में 2 सवाल आया, इतना बड़ा इसका ट्रेंड है। तो आप समझ पाए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक इजी चैप्टर है, जो इजी चैप्टर रह रहा है उसको मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। एस ब्लॉक भी एक हिसाब से इजी है, एनसीईआरटी बस पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक भी वही हाल है। कोऑर्डिनेशन और जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनके एग्जाम में पूछे जाने से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग रहेगा आपका, पी ब्लॉक 1 रहेगा, पी ब्लॉक 2 रहेगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा। तो मैंने सर्कलिंग कर रखी है, आपको इन चैप्टरों पे तो स्पेशल अटेंशन देना है। आप बोलेंगे सर पूरा ही तो कर ही दिए हो, तो ऐसा नहीं है, मैंने सोर्सेज बताए कि आप किस चैप्टर को, जैसे मेटलर्जी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, खुद एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक 1 हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, खाली एनसीईआरटी पढ़ के ना कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, ठंडे होके बैठ जाओ। अलग से इसमें आप लोग रिसर्च करके मोटी मोटी किताबें मत पढ़ो, ठीक है। वही टाइम आप लोग फिजिक्स को या बायोलॉजी को दे दो वहां से, क्योंकि ये काफी है। एनसीईआरटी बेस्ट बुक मानी जाती है और वहां से नीट बाहर नहीं पूछता, भरोसा रख सकते हो, ठीक है। तो समय बचाओ, क्योंकि आप लोगों को तो स्कोर मैक्सिमम करना है ना, और एक सब्जेक्ट में नहीं सारा मिला के मैक्सिमम करना है, ठीक है।
ये नहीं बोलूंगा कि मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसी में अच्छा करो, भैया आप सेलेक्ट हो जाओ, ज्यादा मैटर करेगा वो। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग मोस्ट फैंटास्टिक पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लीजिए जीओसी, जिसके अंदर आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म, पूरा का पूरा रेजोनेंस, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, सारा का सारा कवर होता है। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये ना थोड़ा सरप्राइज करते रहता है। देखो 2010 में एक क्वेश्चन आया तो 2011 में ना 6 क्वेश्चन अटैक कर दिया, कमाल उड़ा दिया। फिर 12 में 2 आया तो 13 में फिर 4 क्वेश्चन डाल दिया, धुआं उड़ा दिया। 2014 में एक क्वेश्चन आया, 15 में जब पेपर जो कैंसिल हुआ ना उसमें 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन। मतलब पूरा जज्बात से खेल देने वाला था ये। जिसको आता है उसके लिए बल्ले बल्ले, जिसको नहीं आता उसके लिए फिर हालात खराब कर देता है ना वो। 3 घंटे में ही बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है। 9 क्वेश्चन आए थे, पर जो न्यू पेपर हुआ उसमें 2 ही क्वेश्चन आए। 16 में 1, 17 में 3 क्वेश्चन, 18 में 3 क्वेश्चन, 19 में केवल 1 सवाल आया है बच्चों, 20 में 2 सवाल आया है। और इस साल अगर ध्यान से समझोगे तो इसके कम से कम 2 से 3 सवाल आएंगे। ठीक है। हाइड्रोकार्बन बड़ा चैप्टर और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमेशा इसके 4 क्वेश्चन, कभी कभी एक तो 2011 बस में नहीं आया, बाकी हर साल आप देख सकते हो इसके कुछ ना कुछ सवाल बन ही रहे हैं। और पिछले 3 साल में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है, बट इस साल 1 या 2 सवाल हाइड्रोकार्बन से कंपलसरी पूछेगा। ठीक है। हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन चैप्टर 12 का पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर जो रहता है, एज एवरेज है इसका। आप सब देख सकते हैं, हर साल का ट्रेंड आपके सामने मौजूद है कि 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसी में अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसको हम लोग OCC1 नाम देते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का पहला पार्ट, कभी 3 क्वेश्चन तो 2018 में 4 क्वेश्चन, 19 में देखो तो 2 क्वेश्चन और 20 में देखो तो 1 क्वेश्चन, कंटिन्यू घटते जा रहा है। मतलब इस साल अगर 20 में 1 क्वेश्चन पूछा है ना तो लिख के ले लीजिए, इस साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछेगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, एज वेल एज हेलो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, हालांकि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड 20 में 3 क्वेश्चन आया है, तो मैं वही बोल रहा हूं ना, इसको थोड़ा कम कर इसको बढ़ाएगा, पर मेंटेन करेगा ना, दोनों को मेंटेन करके OCC1 OCC2 मिला के कम से कम ऑर्गेनिक के अगर मान लो 15-15 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन तो यही 2 चैप्टर पे हैं। ठीक है। तो आप 12th की ऑर्गेनिक ही बहुत अच्छा करके रखो ना, तो भी आप लोग नीट में बहुत डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। नंबर चुराना आना चाहिए। ये 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आता है, मुझे नहीं आता जीओसी, मुझे नहीं आता हाइड्रोकार्बन, तो मैं 12th केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छा करके रखूं ऑर्गेनिक का पार्ट। वहीं से आप समझ लेना ना कि 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आएगा ना, तो लगभग 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक तो केवल 12th से आएगा। तो 12th वाला ही दमदार करके रखो। ठीक। अमाइंस चैप्टर में मैं इसके ट्रिक के 2 वीडियो बस बनाऊंगा, केवल 2 वीडियो, और मुझे पूरा उम्मीद है ना आप इतना कुछ सीख गए रहोगे ना कि नीट ना बाहर से नहीं पूछ पाएगा। ठीक है। वो हालांकि मैं उसमें पूरा चैप्टर पढ़ाने नहीं जाऊंगा, बट मैं ऐसा यूनिक टाइप के 2 वीडियो ट्रिकी बनाऊंगा, क्योंकि इस पे अलग से रिसर्च किया था मैंने, क्योंकि इसके क्वेश्चन ना सरप्राइज करते रहते हैं, हर साल आए हैं। अभी तो 3 साल से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है इस साल भी एक क्वेश्चन पूछे, इसलिए केवल 2 वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे, और उससे बाहर ना आपको जानना नहीं रहेगा। जो पूछेगा ना वो आपसे लगेगा। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखा पक्का लगेगा आपसे क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है। ये जो 4 चैप्टर है ना, ये थोड़े से ऐसा समझ लो कि बायोमोलिक्यूल तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट वालों के लिए भी और जेई वालों के लिए भी। तो कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1, कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी फिर से 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। नीट के लिए तो ये दोनों ही साइड रहता है ना ये। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में ले लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट वाले बायो में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पर जो पॉलीमर है, आप ट्रेंड देख रहे हो कि पहले पॉलीमर से 2-2 सवाल पूछता था, अभी पिछले 5-6 साल से लगातार पॉलीमर का एक क्वेश्चन आ रहा है। और यकीन करो इतना आसान है, इतना स्कोरिंग चैप्टर है ना, ये स्कोरिंग चैप्टर है। आपको आज के लेक्चर में ही मैं जितनी चीजें कवर करवा दूंगा ना पॉलीमर में, जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, नहीं पूछेगा बाहर से। ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कभी आता है कभी नहीं आता है, 2020 में फिर से नहीं आया, 21 में आ सकता है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है, ये देख लो, इसमें भी हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना।
तो प्यारे बच्चों, ये था आपका एक ओवरऑल ट्रेंड फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के, कहाँ से पढ़ना है, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैंने ये सारी बातें तो अच्छे से एक्सप्लेन तो की ही की, साथ ही साथ अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ, हमको कहाँ अटेंशन ज़्यादा रखना है, किन चैप्टरों को थोड़ा स्किप करके भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। वीडियो पसंद आ रहा है तो भैया अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना। इसके अलावा मैं हर एक इंडिविजुअल चैप्टर, पूरे केमिस्ट्री के जितने भी 30-31 चैप्टर है, 30-31 चैप्टर हैं, सबका ना एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का ना पूरा 15 साल के पेपर के साथ एक एनालिसिस का वीडियो रिलीज करते जा रहा हूँ। और उसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल 15 साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हम इतना कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं ना कि नीट क्या पूछ सकता है, इस पर तक हमारा ना कॉन्फिडेंस लेवल पहुंच जाता है। और साथ ही साथ पूरा का पूरा चैप्टर का रिवाइज होते रहता है। तो उन वीडियोस को भी देखते रहिए और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो चलिए आप खूब तैयारी कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खुद का खूब ख्याल भी रखिए, क्योंकि थोड़ा सा समय भी खराब चल रहा है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।